तृतीय आचार्य अन्नम भट्ट कृत तर्क संग्रह। चतुर्थ द्रव्य है वायु। वायु का लक्षण एवं प्रकार इस प्रकार है। रूप रहित स्पर्शवान वायु स द्विविधो नित्यो अनित्यश्च। नित्य परमाणु रूप अनित्य कार्य रूप पुनस्त्रिविध। शरीर इंद्रिय विषय भेदात् शरीरम वायुलोके इंद्रियम स्पर्श ग्राहकम त्वक् सर्व शरीरवर्ती विषयो वृक्षादिकंपन हेतु शरीरांत संसारी वायु प्राणः स च एको अप्योपाधि भेदात् प्राणा अपानादि संज्ञा लभते। रूप रहित स्पर्श से युक्त द्रव्य वायु है। वह दो प्रकार की होती है, नित्य वायु और अनित्य वायु। नित्य वायु परमाणु निर्मित है, अनित्य वायु कार्य रूप होती है। पुनः वायु के तीन भेद किए गए हैं, शरीर इंद्रिय और विषय। हमारा वायव शरीर वायुलोक में रहता है। स्पर्श को ग्रहण कराने वाली इंद्रिय त्वचा है जो हमारे अखिल संपूर्ण शरीर पर स्थित है। वृक्ष आदि को कंपनशील बनाने वाली वायु विषय है। शरीर के संपूर्ण अवयवों में संचरणशील रहने वाली प्राण वायु है, वायु प्राण है। प्राण वायु एक ही प्रकार की होती है, किंतु वह उपाधि भेद से प्राण अपानादि नामों से प्रसिद्ध है। अन्नम भट्ट ने वायु का भी पृथ्वी जल तेज आदि के समान ही विभाजन किया है। वायु नित्य और अनित्य के भेद से दो प्रकार की होती है। नित्य वायु परमाणु रूप है और अनित्य वायु कार्य रूप है। शरीर इंद्रिय और विषय आदि इसके तीन भेद किए गए हैं। हमारा शरीर वायुलोक में रहता है। शरीर में स्थित त्वचा स्पर्श गुण का ग्रहण कारक है। त्वचा या त्वगिंद्रिय स्पर्श को ग्रहण कराने वाली है जो समस्त शरीर में स्थित है। संपूर्ण जगत में प्रवाहित होने वाली वायु इसका विषय है। यह विषय वायु वृक्षादि को हिलाती है। शरीर के अंदर संचरणशील वायु प्राण है। प्राण वायु मूलतः एक ही प्रकार की है, किंतु स्थान भेद से उसके प्राण अपान व्यान उदान समान आदि अनेक नाम हैं। इस संदर्भ में अमरकोश न्यायकोश का पद द्रष्टव्य है। हृदय प्राणो गुदे अपान है समानो नाभि संस्थित उदान कंठ देशस्थो व्यान सर्व शरीरगः। हृदय में स्थित वायु प्राण, गुदा में स्थित वायु अपान, नाभि में रहने वाली वायु समान, कंठ में निवास करने वाली वायु उदान एवं समस्त शरीर में व्याप्त वायु को व्यान कहते हैं। पंचम द्रव्य है आकाश। आकाश का लक्षण एवं प्रकार इस प्रकार है। शब्द गुणम आकाशम तच्च एकम विभुम नित्यम च। शब्द नामक गुण जिस द्रव्य में समवाय संबंध से रहता है उसे आकाश कहते हैं। वह आकाश एक है, सर्वव्यापक तथा नित्य होता है। आचार्य अन्नम भट्ट ने आकाश के लक्षण में गुण शब्द का प्रयोग किया है, जो अन्य द्रव्यों की परिभाषाओं में नहीं किया गया है। इस शब्द का प्रयोग लक्षण में भट्ट मीमांसकों के मत का खंडन करने के लिए किया है, जो शब्द को गुण न मानकर पदार्थ मानते हैं। तर्क संग्रहकार का यह लक्षण न्यायबोधनी टीकाकार और नीलकंठ को भी मान्य है। उनका कथन है कि शब्द आकाश का ही गुण है और वह केवल आकाश के ही साथ समवाय संबंध से विद्यमान रहता है, अन्य किसी पदार्थ के साथ नहीं। पृथ्वी जल तेज वायु काल दिक् आत्मा और मन में शब्द नामक गुण नहीं रहता। आकाश नित्य होता है क्योंकि वह कभी नष्ट होने वाला नहीं है। न्याय दर्शन में आकाश को विभु नित्य तथा एक ही प्रकार का स्वीकार किया गया है। छठा द्रव्य है काल। काल की परिभाषा इस प्रकार है। अतीत आदि व्यवहार हेतु कालः स च एको विभुर्नित्यश्च। अर्थात अतीत आदि भूत भविष्य और वर्तमान के व्यवहार का निमित्त कारण ही काल है। काल एक ही प्रकार का होता है। भूत भविष्य वर्तमान वर्ष मास घंटा क्षण प्रहर आदि काल के उपाधि जन्य भेद हैं। काल विभु सर्वव्यापक और नित्य है। आचार्य अन्नम भट्ट ने भूत भविष्य वर्तमान काल के असाधारण निमित्त कारण को काल कहा है। काल व्यवहार का निमित्त कारण होता है। आकाश आदि द्रव्य उसके उपादान कारण होते हैं। व्यवहार को शब्द के अलावा कुछ भी नहीं कह सकते, अतः काल ही भूत भविष्य व्यवहार का असाधारण निमित्त कारण है। काल यद्यपि अनेक अन्य कार्यों का निमित्त कारण भी है, किंतु वहाँ उसकी कारणता साधारण ही है।
हेतु शब्द का असाधारण कारणता रूप अर्थ करने से काल ही की आकाश, दिशा आदि में अतिव्याप्ति नहीं हो पाती। सांख्य दर्शन ने काल को आकाश में अंतर्निहित माना है, जबकि कुछ नैयायिक विद्वान काल और दिशा को ईश्वर का स्वरूप मानते हैं। काल अमूर्त अदृश्य है, अतः वह केवल अनुमेय है। जो द्रव्य परत्व और अपरत्व का असमवायी कारण होता है वह काल कहलाता है। काल एक ही प्रकार का होता है। अन्य जो भी भविष्य, वर्तमान, युग, वर्ष, युगांतर, मास, क्षण, घंटा आदि उपाधि भेद हैं। जिस तरह घटाकाश, महाकाश, लोकाकाश, अलोकाकाश आदि उपाधि जन्य होने के कारण असत्य प्रतीत होते हैं, उसी तरह काल तो एक ही है, किंतु उसके औपाधिक भेद अवास्तविक होते हैं। सप्तम द्रव्य है दिशा, दिक्, अर्थात प्राच्य आदि व्यवहार हेतु दिक् है। सा च एका विभि नित्या च। इसका अनुवाद इस प्रकार है परिभाषा का कि प्राची आदि अर्थात पूर्व आदि व्यवहार का कारण दिशा है, दिक् है। दिक् एक सर्वव्यापी और नित्य है। दिक् का निर्दुष्ट लक्षण है प्राच्यादि व्यवहारस्य असाधारण कारणत्वम दिक्कत्वम, अर्थात प्राच्यादि व्यवहार के असाधारण कारण को दिशा कहते हैं। आचार्य अन्नम भट्ट ने दिक् का लक्षण भी काल के आधार पर ही किया है। माध्वाचार्य के अनुसार अकालत्वे सत्व विशेष गुणा महती, अर्थात दिशा वह है जो काल से भिन्न होती है और महान होती है तथा किसी विशेष गुण से युक्त नहीं होती। काल और दिशा के सूक्ष्म अंतर को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। काल तो कालिक परत्व या स्थान का असाधारण कारण है, यद्यपि आकाशवत दिशा भी अनुमेय ज्ञान का विषय है, तथापि दिक् का संबंध मन से है, जबकि आकाश भूत है। दिक् प्रमाता के अनुभव पर आदृत है, जबकि आकाश की सत्ता है। शब्द आकाश का विशिष्ट गुण है, जबकि दिक् का कोई गुण नहीं। दिक् को एक ही प्रकार का कहा गया है। दिक् के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि भौगोलिक भेद तथा धर्मशास्त्रीय 10 दिशा भेद उपाधि जन्य है। दिक् भी काल और आकाश की तरह सर्वव्यापक है। दिशा कभी नष्ट नहीं होती, अतः उसे नित्य कहा गया है। धन्यवाद।